हेलो दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकों के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इन दोनों फैसिलिटीज का और जानेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज क्या क्या है। डिटेल में समझेंगे इन दोनों क्रेडिट फैसिलिटीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों फैसिलिटीज में बेसिक डिफरेंस यही है, जो कैश क्रेडिट फैसिलिटीज हैं ये सिर्फ बिजनेसेस को दी जाती हैं और इसके अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो बिजनेसेस को भी दी जा सकती हैं और इंडिविजुअल्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं। कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो है ये शॉर्ट टर्म ऑफरिंग होती है। कैश क्रेडिट लिमिट्स प्रोवाइड की जाती हैं कंपनीज को, बिजनेसेस को, और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी सीसी अकाउंट खोल सकते हैं। कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने का जो मुख्य पर्पस होता है वो होता है आपकी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में समझें। कोई भी बिजनेस का बिजनेस साइकिल कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो वो कैश जो उसके पास होगा उससे वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा। उस रॉ मटेरियल पर वो अलग अलग प्रकार की प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग के बाद उस रॉ मटेरियल को वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ उसने उसको फिनिश्ड गुड्स में परिवर्तित कर दिया है। इस गुड्स को उसके बाद वो स्टोर्स तक पहुंचाता है ताकि लोग उसको खरीद सकें और इस स्टोर से लोग इसको परचेज करते हैं और ये वापस कैश में कन्वर्ट होता है और ये कैश वापस हमारी उस कंपनी या फर्म के पास पहुंच जाता है। इस पूरे प्रोसेस में आप देख पा रहे होंगे, स्टार्टिंग लेवल पर जब कस्टमर ने अपना कैश डाला है इस बिजनेस में, उसके बाद सपोज इस कस्टमर ने रॉ मटेरियल परचेज किया और रॉ मटेरियल इसको डिलीवर होने में 10 दिन लग गए और इसके बाद इसने इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया और हो सकता है इसको अगले 10 दिन लग जाएं इस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये जो फिनिश्ड गुड्स हैं इसको बाजार में पहुंचाया जाता है। बाजार में जब इसको पहुंचाया गया तो इसमें भी रास्ते में ट्रांसपोर्ट वगैरह में टाइम लगता है, तो 10 दिन हम यहाँ मान लेते हैं। इसी तरह से ऐसा कभी नहीं होता कि स्टोर पर कोई भी चीज बिकने के लिए आ गई, स्टोर पर आते ही कंज्यूमर जो है उसको परचेज करने के लिए पहुंच जाएगा। कुछ दिन तक ये फिनिश्ड गुड्स जो है वो स्टोर्स पर पड़ी रहती है। सपोज 15 दिन के बाद ये जो चीज है ये बिकती है और बिकने के बाद ये जो पैसा है अगले 5 दिन में पहुंचता है हमारे मैन्युफैक्चरर के पास। तो आप देख पा रहे होंगे इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लग गया। हमारे इस दिए हुए एग्जांपल में इस प्रोसेस में पूरे 50 दिन लग गए उसके कैश को वापस कैश में कन्वर्ट होने में। इस तरह के पूरे प्रोसेस में किसी फर्म को बीच में कैश की जो जरूरतें पड़ती हैं, जैसे कि उनको अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, जो मशीन्स चल रही हैं उनका मेंटेनेंस देना है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है उसका पैसा देना है, सैलरीज देनी है, तो इन सब को मैनेज करने के लिए उसको कैश की आवश्यकता होती है। इसी कैश को हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल और इसी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ही हमारी जो सीसी लिमिट है यानी कि कैश क्रेडिट लिमिट्स हैं वो दी जाती हैं। यहाँ अब इस एग्जाम्पल में देखें कितनी तरह की करंट एसेट्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं उस फर्म के लिए। सबसे पहले तो उसके पास कुछ रॉ मटेरियल हमेशा पड़ा रहेगा। रॉ मटेरियल के अलावा कुछ फिनिश्ड गुड्स हमेशा उसके पास पड़े रहेंगे। फिनिश्ड गुड्स के अलावा जब उसने ये फिनिश्ड गुड्स स्टोर्स में भेज दिए तो हो सकता है स्टोर वाला भी कुछ समय ले इनको वापस पैसा देने में, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे रिसीवेबल्स। तो ये सब कुछ करंट एसेट्स में ही काउंट किया जाता है और हमारी जो सीसी लिमिट है वो इन्हीं करंट एसेट्स के अगेंस्ट दी जाती है, यानी कि वो स्टॉक और रिसीवेबल्स के अगेंस्ट दी जाती हैं। अब समझते हैं हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज को। ओवरड्राफ्ट जरूरी नहीं है कि किसी बिजनेस या कंपनीज को ही दिया जाए, तो ओवरड्राफ्ट इंडिविजुअल्स को भी दिया जा सकता है और कंपनीज को भी दिया जा सकता है। इसमें होता क्या है, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं। सपोज आपका एक करंट अकाउंट है। इस करंट अकाउंट में आप बहुत लंबे समय तक 2 लाख रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन किए हुए हो, तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को देखते हुए बैंक आपको ये कहता है कि आप इस 2 लाख के अलावा अगर आपको जरूरत पड़े तो एक बफर और बना देगा, यानी कि आपको अगर जरूरत पड़े तो 50,000 रुपए आप इन 2 लाख रुपए के अलावा भी निकाल सकते हो। तो ये जो आपके पैसे के अलावा जो ऊपर की जो लिमिट है इसी को हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज कहते हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर भी दी जाती है, प्लस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आपकी कुछ सिक्योर्ड एसेट्स के अगेंस्ट भी दी जा सकती है। जैसे कि सपोज आपके पास एक एफडी है और एफडी आप बैंक में लेके गए, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आपने एक ओवरड्राफ्ट
फैसिलिटी बैंक से प्राप्त कर ली। तो इस केस में आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पूरी तरह से सिक्योर्ड है। तो आप देख पा रहे होंगे कि फिक्स डिपॉजिट कोई इंडिविजुअल भी ले सकता है और करंट अकाउंट के केस में एक कंपनी, फर्म या इंडिविजुअल कोई भी इसको प्राप्त कर सकता है। अब देख लेते हैं कि ये ओवरड्राफ्ट कितने तरह का होता है। तो पहला तो क्लीन ओवरड्राफ्ट हो गया, जो हमने करंट अकाउंट वाला एग्जांपल लिया था, जो 2 लाख रुपए उसमें मेंटेन कर रहा है, 50,000 रुपए की उसको एक ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दी गई है। तो इस तरह की लिमिट जो है, इस तरह का ओवरड्राफ्ट जो है वो क्लीन ओवरड्राफ्ट कहलाता है, क्योंकि इसमें कोई भी किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती। दूसरा आता है सिक्योर ओवरड्राफ्ट। इसमें क्या होता है, आप जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक से प्राप्त करते हैं वो पूरी तरह से सिक्योर्ड होती है। इसमें आप एज ए सिक्योरिटी हो सकता है फिक्स डिपॉजिट दें, शेयर्स दें या म्यूचुअल फंड्स दें। तो जो पूरी तरह से सिक्योर्ड होता है उसे सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कहेंगे, और जो सिक्योर्ड नहीं है उसे हम क्लीन ओवरड्राफ्ट के नाम से जानेंगे। ये तो था एक बेसिक डिफरेंस कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती क्या है। जनरली होता क्या है, ये माना जाता है कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और किस पर्पस के लिए इसको लिया जा सकता है। बिजनेस के लिए क्रेडिट कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप इस कोट को देख सकते हैं। एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने कहा था, लेट मी रिमाइंड यू दैट क्रेडिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। यानी कि ये जो क्रेडिट है जो बैंकों से लिया जाता है, ये बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड होता है। और बिजनेस के अलावा ये लाइफ ब्लड होता है प्राइजेस के लिए और जॉब्स के लिए, क्योंकि अगर बैंक्स जो हैं क्रेडिट नहीं देंगे बिजनेसेस को, तो बिजनेसेस के पास सरप्लस पैसा नहीं होगा। वो ना तो कभी रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे और ना ही कभी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचेंगे। क्रेडिट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बिजनेस के लिए। अब समझ लेते हैं कि इन दोनों में और क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कैश क्रेडिट जो है ये आपको कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से सिक्योर होता है आपके करंट एसेट्स को लेकर। वहीं ओवरड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ओवरड्राफ्ट में हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, क्योंकि हमने देखा ओवरड्राफ्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड और दूसरा हो गया अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड के केस में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो सकता है, लेकिन सिक्योर्ड के केस में इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहता है। ये प्रिंसिपल सारे लोन्स के लिए अप्लाई होता है। जब भी आप बैंक से कोई सिक्योर्ड लोन लेंगे उस पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहेगा, और कोई अनसिक्योर्ड लोन लेंगे उस पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा रहेगा। कैश क्रेडिट जो है वो आपके स्टॉक और इन्वेंट्री जो भी आपके पास पड़ी हुई है, आपका जो स्टॉक है चाहे वो फिनिश्ड है चाहे रॉ मटेरियल है, उसके अगेंस्ट, और जो भी इन्वेंट्री है उसके अगेंस्ट, प्लस जो रिसीवेबल्स है जो आपने पैसा लेना है, आपने फिनिश्ड गुड्स जो सप्लाई कर दिए हैं उसके अगेंस्ट जो है सीसी लिमिट बनाई जाती है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो आपके फाइनेंशियल्स को देखा जाता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखा जाता है, आपका रिलेशनशिप देखा जाता है कि बैंक से आपका रिलेशनशिप कितना पुराना है और कितना क्रेडिट वर्दी है। इसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है फिक्स डिपॉजिट और इंश्योरेंस पॉलिसीज, उनको देखा जाता है अगर उनके अगेंस्ट आपको सिक्योर्ड लोन दिया जा रहा है। सीसी लिमिट हम बात कर चुके हैं कि बिजनेसेस जो है वो लेते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ओवरड्राफ्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए ले, ओवरड्राफ्ट किसी भी जनरल पर्पस के लिए कोई भी इंसान ले सकता है। सीसी अकाउंट में आपकी जो लिमिट होती है वो आपके स्टॉक और इन्वेंट्री पर निर्भर करती है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, अगर आपके पास स्टॉक एंड इन्वेंट्री 100 रुपए की है तो उसके अगेंस्ट बैंक आपको 60 से 75% तक लोन दे देते हैं। और वहीं ओवरड्राफ्ट के केस में क्या होता है कि जो लोन अमाउंट है वो पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल्स और क्रेडिट हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। और सिक्योर्ड लोन लेंगे, जैसे कि अगर आप एफडी के अगेंस्ट लोन लेंगे तो उस केस में हो सकता है बैंक आपको 85 to 90% तक भी लोन दे दे। कैश क्रेडिट में जो आपकी लिमिट है वो 12 महीनों के लिए बनाई जाती है, और हर साल 12 महीनों के बाद आपकी इस लिमिट को रिन्यू किया जाता है। आपकी पिछले फाइनेंशियल्स देखे जाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, आपका टर्नओवर देखा जाता है, उसके आधार पर आपकी लिमिट को फिर से रिवाइज कर दिया जाता है 12 महीनों के लिए। और ओवरड्राफ्ट के केस में मंथली रिडक्शन भी पॉसिबल है, यानी कि हो सकता है कि ओवरड्राफ्ट के केस में बैंक हर महीने आपकी लिमिट कम करता चला जाए। जनरली बिजनेसेस को बैंक देते हैं एक ड्रॉप लाइन ओडी लिमिट बना के दे देते हैं। ड्रॉप लाइन ओडी में आपका एक ओडी अकाउंट खुल जाता है आपके बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, और उसके बाद ये ओडी लिमिट जो है हर महीने कुछ पार्ट इसका रिड्यूस होता रहता है। सपोज आपने शुरू में 5 लाख की ओडी ली है तो हो सकता है अगले महीने वो आपकी ओडी लिमिट 490 रह जाए, उसके अगले महीने 480 रह जाए। इस तरह से आपकी लिमिट जो है वो ड्रॉप होती रहती है लगातार। अब कैश क्रेडिट
लिमिट जब भी आप लेंगे तो उस केस में आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, लेकिन ओडी के केस में करंट अकाउंट में अगर आपको ओडी मिल रही है तो उस केस में आपका अकाउंट नंबर वही रहेगा, आपको कोई भी नया अकाउंट खोलना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी सिक्योर्ड एसेट्स जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट आप एक नया अकाउंट खुलवा रहे हैं, उस केस में ओडी में भी आपका अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगा। सीसी लिमिट 1 साल के लिए बनती है और हर साल इसको रिन्यू किया जाता है, और ओडी अकाउंट में टेन्योर जो है वो 1 महीने से लेकर 1 साल तक कुछ भी हो सकता है। सीसी लिमिट को इंडिविजुअल्स अवेल कर सकते हैं, रिटेलर्स दुकानदार अवेल कर सकते हैं, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, एलएलपीज, ये सब कैश क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं। लेकिन ओवरड्राफ्ट जो है उस बैंक का, रिस्पेक्टिव बैंक का जो अकाउंट होल्डर है वही अवेल कर सकता है। सीसी अकाउंट में जो आपकी लिमिट सैंक्शन की जाती है वो आपकी पिछले बिजनेस परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उसी के आधार पर आपकी लिमिट सैंक्शन की जाती है। और ओवरड्राफ्ट के केस में आपके फाइनेंशियल्स तो देखे जाते हैं, लेकिन अगर सिक्योर्ड एसेट आप दे रहे हैं तो आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा रहे हैं उस सिक्योरिटी की वैल्यू देखी जाती है। अब जब भी आप किसी बैंक में कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खोलने के लिए जाएंगे तो उस समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो प्रोसेसिंग फीस, आपको प्रोसेसिंग फी के बारे में बात करनी है। ये हर बैंक में अलग अलग प्रोसेसिंग फी हो सकती है। जब भी कोई ओवरड्राफ्ट अकाउंट या सीसी अकाउंट खोला जाता है तो उस समय उस लोन को प्रोसेस करने के लिए बैंक आपको एक प्रोसेसिंग फी चार्ज करता है, तो आपको इस प्रोसेसिंग फी के बारे में बात जरूर करनी है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो सीसी अकाउंट में इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है अगर हम इसको ओवरड्राफ्ट अकाउंट से कंपेयर करें तो। तीसरी चीज, आपको इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात जरूर करनी है। कुछ बैंक क्या करते हैं कि अगर आप अपनी सीसी लिमिट यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो अंडर यूटिलाइजेशन के लिए भी बैंक आपको कुछ पैसा चार्ज करते हैं, तो आपको इसके बारे में बात जरूर करनी है। इसके अलावा अगर किसी सर्टेन कंडीशंस में आप अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो बैंक एक फोरक्लोजर चार्जेस लेवी करते हैं कस्टमर पर। ये फोरक्लोजर चार्जेस 1 से 2% तक हो सकते हैं, तो आपको इसके बारे में बात जरूर करनी है। नॉर्मली बैंक जब आपको एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है तो उस केस में बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर देता है। उस सैंक्शन लेटर में आपको जो भी चार्जेस लगने वाले होते हैं वो सारे चार्जेस उसमें मेंशन होते हैं, इंक्लूडिंग आपको इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, किस तरह से लगेगा, फोरक्लोजर चार्जेस होंगे तो वो किस तरह से लगेंगे, ये सब कुछ उसमें होता है। तो आपको वो सैंक्शन लेटर एक बार थोरोली जरूर देख लेना है। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई फंडिंग लॉन्ग टर्म की होती है वहां पर इंटरेस्ट रेट कम होता है, और शॉर्ट टर्म फंडिंग जो होती है वो हायर इंटरेस्ट रेट पर दी जाती है। सीसी अकाउंट के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो इस पर इंटरेस्ट रेट कुछ इस तरह से लगता है, आपने किसी पर्टिकुलर दिन में जितना पैसा विड्रॉ कर रखा होगा आपकी सीसी लिमिट से, उसी पैसे पर आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सपोज बैंक ने आपकी एक 100 रुपए की लिमिट बना दी, लेकिन आपको 100 रुपए की जरूरत नहीं पड़ती है, आपने किसी पर्टिकुलर डे में सिर्फ 10 रुपए उठा रखे हैं, तो बैंक जो आप पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो सिर्फ इन 10 रुपए पर चार्ज करेगा, ना कि पूरे 100 रुपए पर बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल पॉइंट है कैश क्रेडिट के बारे में। अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के बीच में? इसमें इन दोनों में जो इंटरेस्ट जो होता है, आपका जो पैसा यूटिलाइज हो रखा होता है उसी पर लगता है, ना कि ओवरऑल लिमिट पर लगता है। दूसरी चीज, ये जो कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये रीपेएबल होती है ऑन डिमांड, यानी कि बैंक कभी भी इसको भरने के लिए आपसे डिमांड कर सकता है। ये दोनों फाइनेंशियल टूल्स जो हैं ये ऑफर किए जाते हैं अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, और दोनों ही केसेस में आपकी जो लिमिट है, मैक्सिमम सैंक्शन लिमिट जो है वो फिक्स रहती है। आप उस लिमिट से ज्यादा पैसा कभी भी नहीं उठा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीसी लिमिट के बारे में और बता देता हूँ। सीसी लिमिट चूंकि आपके बिजनेस को रन करने के लिए है तो सीसी लिमिट में आप चेकबुक अवेल कर सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग तो होती ही है, इससे आप अपनी डे टू डे की ट्रांजैक्शंस अपने ऑफिस से ही कर सकते हैं, आपको बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में बैंक आजकल एटीएम भी ऑफर करता है, जिसमें आप अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपए तक की अगर आपकी कैश विड्रॉल की रिक्वायरमेंट है तो वो आप वहां से पूरी कर सकते हैं। दूसरी, सीसी लिमिट में अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस सबसे पहले तो आपको बताया कि बैंक प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं जब आपका लोन कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक आपकी कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखने के लिए आपको कह सकता है आपके सीसी लिमिट को सिक्योर करने के लिए। सिक्योरिटी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे आपकी सीसी लिमिट सिक्योर्ड होती चली जाएगी वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट डाउन आता चला जाएगा। जब कोई प्रॉपर्टी बैंक मॉर्गेज करता है तो उस केस में बैंक इसकी सरसई रजिस्ट्रेशन करता है, तो सरसई के चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं। सरसई के अलावा सर्च रिपोर्ट बैंक बनवाता
करवाता है ये चेक करने के लिए कि प्रॉपर्टी के टाइटल में कोई डिस्प्यूट वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा आपकी जो मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू डिसाइड करने के लिए बैंक इसकी वैल्यूएशन करवाता है। बैंक के एम्पैनल्ड वैल्यूअर होते हैं, वो इसकी प्रॉपर वैल्यूएशन बैंक को करके देते हैं। इसके अलावा जो चार्जेस बैंक आप पर इम्पोज करता है वो होते हैं इंश्योरेंस के चार्जेस। आपने सीसी लिमिट बनाई, आपने जो लिमिट है वो बनाई है स्टॉक और रिसीवेबल्स के अगेंस्ट, तो सबसे पहले स्टॉक और रिसीवेबल्स जो है उसका इंश्योरेंस बैंक करवाएगा ताकि किसी मिस हैपनिंग के केस में बैंक की जो सिक्योरिटी है वो लूज नहीं हो जाए। इसके अलावा जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई घर वगैरह आपने बैंक को मॉर्गेज कर रखा है, तो बैंक उसकी भी इंश्योरेंस करवाता है। अब सिक्योरिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। सिक्योरिटी स्टॉक और रिसीवेबल्स बैंक जो है आपके एज ए सिक्योरिटी रखता है, प्लस मॉर्गेज भी हो सकती है आपके लोन को सिक्योर करने के लिए। अब 10 लाख रुपए तक का अगर आप लोन बैंक से करवा रहे हैं तो आप 10 लाख रुपए तक बिना कोई सिक्योरिटी बैंक को दिए लोन करवा सकते हैं, सिर्फ स्टॉक एंड रिसीवेबल्स के अगेंस्ट। बैंक इस लोन को कंसीडर करेगा मुद्रा लोन के अगेंस्ट। मुद्रा में आप कोई भी सिक्योरिटी मॉर्गेज नहीं करते हैं। मुद्रा में क्या होता है कि आपकी जो लोन की गारंटी है वो गवर्नमेंट देती है, और इस गारंटी के बदले में गवर्नमेंट जो है आपसे एक गारंटी फी चार्ज करती है। ये हो सकता है कि आपकी लिमिट की 1% के आसपास हो सकती है। तो अगर आप मुद्रा लोन ले रहे हैं तो आपका मॉर्गेज नहीं होगा, तो मॉर्गेज से आपके चार्जेस तो बचेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 1% गारंटी फी पे करनी पड़ सकती है। वहीं लोन अमाउंट की बात करें तो हम बात कर चुके हैं। स्टॉक और रिसीवेबल्स का लगभग बैंक 60 से 75% तक फाइनेंस कर देते हैं, और इसके अलावा टर्नओवर देखा जाता है। आपका जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जो भी रहेगा उसका लगभग टर्नओवर का 15 से 25% तक बैंक फाइनेंस कर देता है। इंटरेस्ट रेट के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपके रेपो से लिंक्ड होता है, यानी कि आरबीआई जैसे जैसे रेपो रेट को इंक्रीज करेगा आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा, और रेपो रेट अगर आरबीआई कम करता है तो उस केस में आपकी इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम होती चली जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया है कैश क्रेडिट लिमिट का और ओवरड्राफ्ट का। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। आपके कोई भी कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।